महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में नवाब मलिक के लिए किया रोड शो। बेटी सना मलिक के लिए भी समर्थन मांगा। अजीत पवार ने कहा, विकास सभी को लेकर ही संभव है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। बीजेपी के नवाब मलिक का समर्थन नहीं करने पर भी बोले अजीत पवार, कहा पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीते। बीजेपी के समर्थन नहीं करने पर नवाब मलिक की दो टूक, कहा बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, जनता मुझे प्यार करती है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले, कांग्रेस और इंडी गठबंधन सबको साथ लेकर चलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख सबके वोट चाहिए। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा एमवीए के पक्ष में वोटिंग के लिए फतवा जारी कर रहे हैं मौलाना। लोकसभा चुनाव में दिखा मौलाना के फतवे का असर। मुंबई में कांग्रेस की कैंपेन समिति की बैठक, राज्य प्रभारी रमेश चनिथला ने की बैठक की अध्यक्षता। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो। विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा जारी करते हुए बोले उद्धव ठाकरे, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमें जो वादे किए उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। नागपुर में बोले शरद पवार, हमारे प्रचार की शुरुआत बहुत अच्छी रही है, महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए। राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान पर बोले शरद पवार, जातीय जनगणना से ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने की स्थिति का पता चलेगा। राहुल गांधी का बयान भी इसी दिशा में। देश में वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो, हर हिंदू को माला और भाला रखना चाहिए। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, कुंभ में गैर सनातनियों की नहीं होगी एंट्री, इससे धार्मिक भावनाएं हो सकती है आहत। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा। संत महात्माओं में आपस में हुई मारपीट। अखाड़ों से जुड़े संतों ने एक दूसरे पर बरसाए थप्पड़। अभिनेता शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया। रायपुर के फैजान पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप। पूछताछ में फैजान ने कहा, मेरा फोन हुआ था चोरी, फोन चोरी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायकों के बीच मारपीट। आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा। इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दया अनुच्छेद 370 पर बैनर। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति जताने के बाद मचा बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की मारपीट के बाद एक्शन सदन से विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। पीडीपी ने 370 और 335 की बहाली के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पेश किया। हंगामा के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल पर भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान क्यों। शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है तो वहां जाए जो उन्हें पसंद। सीएम योगी बोले, जब बजरंगबली थे तब धरती पर इस्लाम का नाम भी नहीं था। आज बजरंगबली का पाठ करने से रोका जाता है, बजरंगबली की शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगती है। यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर पोस्टर वार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर, राहुल और अखिलेश का साथ वाला फोटो लगा। कर्नाटक के हुबली में किसानों से मिले वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, किसानों की जमीन को वक्फ की भूमि बताने के नोटिस पर विवाद। किसानों से जगदम्बिका पाल की मुलाकात को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया राजनीतिक नाटक। कहा, भूमि एक राज्य का विषय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और अधिकारियों से बदसलूकी को लेकर केस दर्ज। दिल्ली में स्टोर हाउस बंद करने पर गई नगर निगम अधिकारियों के साथ आप विधायकों ने की बदसलूकी और गाली गलौज। विधायक नीट की दुकान पर कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री की पहल पर आयोजन। फेमा के तहत दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ईडी का एक्शन। अमेजन और फ्लिपकार्ट के मुख्य विक्रेताओं के 19 जगहों पर छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के नाम पर टी शर्ट बेचने वालों पर एक्शन। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने विक्रेताओं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के आईटीओ में दिल दहला देने वाली घटना। 10 अक्टूबर की रात को एक लड़की के साथ 3 लोगों ने किया गैंगरेप। इसके बाद पीड़िता को ऑटो में बैठाकर आईटीओ से राजघाट तक ले गए। 3 महीने पहले उड़ीसा से दिल्ली आई थी लड़की। तीनों आरोपियों ने लड़की को सर्विस लेन पर फेंका। मदद मांगते हुए राजघाट के सराय कालेका पहुंची पीड़िता। सुबह 3:30 बजे एक नौसेना अधिकारी ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में देखा। इसी के बाद दिल्ली पुलिस को दी गई सूचना सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मामले में दिल्ली पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की टीम ने ऑटो ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली के एम्स में पीड़िता का मानसिक इलाज चल रहा है। सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका। देश भर में छठ पूजा की धूम। बिहार सीएम ने पटना में छठ पूजा की रस्में निभाई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर छठ पूजा की धूम। ढलते सूर्य को दिया ज्ञान। लखनऊ में छठ घाट पर पहुंचे सीएम योगी, लोगों को फलों की टोकरी भेंट की। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का बयान, दिल्ली बहाने नहीं बदलाव चाहती है। दिल्ली सीएम आतिशीन छठ पूजा की निभाई रस्में, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया।